Hello, welcome. Today we are going to start chapter number 5 of class 4th New Santur book. So let's start. The chapter name is The Old Stag. Old yani Buddha, stag yani Barasinga. In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. एक लश फॉरेस्ट यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसमें सारी चीजें मौजूद हो, सब कुछ हो। तो लश फॉरेस्ट में एक ओल्ड स्टैग जो बारहसिंगा था वो रहता था, जो कि जाना जाता था। नोन यानी जानना। तो वो जाना जाता था अपनी काइंडनेस यानी दयालुता, यानी वो बहुत ही दयालु था, सबके प्रति बहुत अच्छे से वो बिहेव करता था। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। ईच डे यानी हर रोज, ही वार्मली ग्रीटेड, वार्मली यानी कि अपने साथ के जो एनिमल्स थे उनके साथ वो बहुत ही अच्छे से मिलता था और उनको ग्रीट करता था। ग्रीट यानी अभिवादन करना। जैसे हम सुबह सुबह किसी से मिलते हैं या जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको अपनी अपनी जो मदर टंग है उसमें हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते। तो इसी तरह से वो सबको ग्रीट करता था, अच्छे से मिलता था। Though the forest offered plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock with tender grass. यानी कि जो फॉरेस्ट था उसके पास प्लेंटी ऑफ फूड, यानी कि जंगल तो आप लोग को पता ही है कि जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरीके की घास, पौधे, पेड़ सब कुछ होता है। तो जितने भी जानवर थे उनके लिए प्लेंटी ऑफ फूड था, यानी कि वहां पे खाने की कमी नहीं थी। यानी जो वेजिटेरियंस होंगे उनके लिए घास, पेड़, पौधे, पत्तों इन सब की कोई कमी नहीं थी। तो इसीलिए जो स्टैग था वो प्रेफर करता था, प्रेफर यानी कि वो सबसे ज्यादा प्रेफर करता था कि वो कहाँ रहे। एक छोटा सा हिलॉक था, हिलॉक यानी छोटी पहाड़ी थी, विद टेंडर ग्रास। टेंडर यानी कि बहुत ही नाजुक, ठीक है, नाजुक ग्रास यानी कि बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रासेस होंगी। ग्रास यानी घास होगी, तो उस पे वो वहां रहना पसंद करता था। द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच इज द ओल्ड स्टैग एंजॉय। कि जो हिलॉक, जो पहाड़ी थी, वो जो था वो पूरी तरह से हरी घास से ढका हुआ था। हरी घास थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, जो कि ओल्ड स्टैग को बहुत पसंद थी और वो उसको बहुत एंजॉय करता था। एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम। एवरी डे यानी हर रोज, ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स। वो उस पहाड़ी से उतरकर नीचे आता था और अपने जो फेलो फ्रेंड्स थे, जो भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, उनको बहुत प्यार से वो मिलता था। ऑन द नेक्स्ट पेज, वन डे द स्टैग फेल इल। एक दिन क्या होता है कि जो स्टैग है वो बीमार पड़ जाता है। ही स्ट्रगल टू रीच द हिलॉक। कि भाई उसको जो वो पहाड़ी है, पहाड़ी थोड़ी नीचाई से ऊंचाई पे चढ़ने का पहाड़ है तो थोड़ा सा चढ़ना तो पड़ेगा। तो उसे जो है वो स्ट्रगल, स्ट्रगल यानी कि बहुत ही उसको समस्या हो रही थी। टू रीच द हिलॉक यानी नीचे से चढ़कर फिर ऊपर चढ़ना, नीचे उतरकर ऊपर चढ़ना, उसमें दिक्कत हो रही थी उसे। द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। जो स्टैग था वो जानता था, न्यू यानी जानना, जो फ्रेश और हेल्दी फूड जो उस पहाड़ी पर जो उसको फूड मिल रहा था वो उसके लिए, और प्रॉपर रेस्ट वो उसको ठीक होने में, जल्दी ठीक होने में बहुत हेल्प करेगा। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल। तो उसने डिसाइड किया कि वो वही ग्रास खाएगा और उस पहाड़ी पर और उस जगह पर वो अपना रेस्ट करेगा। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिल ऑफ गो टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स। जो ओल्ड स्टैग था, जब वो नीचे नहीं आया अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, हिज फ्रेंड्स वर वरिड। उसके जो फ्रेंड्स थे, जितने भी जो एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थे, वो बहुत ही वरिड यानी चिंता करने लगे उसकी। व्हेन दे लर्न दैट द स्टैग वाज अनवेल, दे केम टू चेक ऑन हिम। जैसे ही उनको पता चला कि जो स्टैग है वो बहुत ही बीमार है, अनवेल यानी बीमार, तो वो केम टू चेक ऑन हिम यानी उससे मिलने के आए। जैसे कि हम बीमार होते हैं, हमसे मिलने के लिए हमारे रिलेटिव्स या फिर और भी लोग मिलने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही वो सब कहे कि वो भाई उनसे मिलने के लिए गए। डियर स्टैग हाउ आर यू, आस्क्ड द डियर। तो एक डियर जो था उसने उससे पूछा कि डियर स्टैग तुम कैसे हो। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग। तो जो स्टैग है वो रिप्लाई यानी जवाब देता है कि बहुत ही कमजोर हूं कि मैं नीचे आऊं और आप लोगों से मिल पाऊं। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर।
तो उसमें से जो हिरन था वो बोला कि ठीक है डियर, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइए, हम आपके जल्दी ठीक होने के लिए मतलब उसको वो कहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सेड एन एलिफेंट। अब बहुत सारे जानवर हैं, वो उससे मिलने आए हैं। अब अगर एक डियर बीमार है तो उससे मिलने के लिए एक बारहसिंगा बीमार है तो उससे मिलने के लिए लॉयन या टाइगर या फिर ये सब जो होंगे वो तो नहीं आएंगे ना। तो उन जो उससे थे वो मिलने के लिए, जो वेजिटेरियन जो ग्रास और लीव्स और ट्रीज के पत्ते खाने वाले जो जानवर है वही मिलने के लिए आएंगे। तो उसमें से जो एक एलिफेंट था वो कहता था कि अच्छा, यहाँ की घास तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नरम है, बहुत अच्छी है। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स, सेड अ जिराफ। तो जिराफ कहता है एक कि भई मैंने ऐसी पत्तियाँ जो बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही रसदार हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं खाया था। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास। तो ऐस जो ये बात थी कि ये बात कि यहाँ पे बहुत अच्छी घास है, खाने के लिए बहुत अच्छा फूड है, ये बात पूरे जंगल में फैल गई। Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass। तो जितने भी जानवर स्टैग से मिलने के लिए आते थे वो क्या करते थे, वहां की जो घास होती थी वो भी वहां से मतलब फीस्टेड का मतलब होता है दावत उड़ाना। ठीक है, एक तरह से। अब 56 भोग तो है नहीं उनके पास, लेकिन उनके हिसाब से जो चीज उनके पास है वो उसी का अच्छे से उस हेल्दी फूड का मजा ले रहे थे। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग वुड ऑल्सो ईट द ग्रास। जो भी स्टैग से मिलने आता था वो उस ग्रास को ईट कर लेता था, खा लेता था। सून देयर वॉज नॉट मच ग्रास लेफ्ट फॉर द ओल्ड स्टैग टू ईट। अब क्या होगा, अब लगातार एक साथ कई, अब वो पहले अकेला था, ओल्ड स्टैग पहले अकेला था उस पहाड़ी पर, तो उसके लिए फूड की कमी नहीं हुई। लेकिन रोज उससे मिलने के लिए कुछ जानवर आ रहे हैं और वो रोज उस घास को खा रहे हैं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे घास जो है वो कमी होगी, ज्यादा तो होगी नहीं। तो जो घास थी वहां पे इतनी कम हो गई कि जो बूढ़ा स्टैग था उसको भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एज डे पास्ड। और वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, वीक होने लग गया, बहुत ही कमजोर होने लग गया। हिज फ्रेंड्स फेल्ट अशेम्ड। अब जाके मतलब ये सब देख के अब उसके फ्रेंड्स को बहुत ही अशेम्ड यानी शर्मिंदा महसूस हुआ, बहुत ही वो शर्मिंदा हुए। दे रियलाइज्ड हाउ देयर ग्रीड हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टैग। यानी कि अब उनको महसूस हुआ कि जो उनकी ग्रीड ग्रीड यानी लालच थी, उससे उसमें वो अपने फ्रेंड को भूल गए कि हाँ वो बीमार है, उसको इस चीज की ज्यादा जरूरत है। They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover। अब उनको समझ में आया कि अब इतनी घास नहीं रह गई है कि वो सारे उसका मजा भी ले लें और स्टैग भी खा सके, जिससे अब वो स्टैग खाना नहीं खाएगा तो वो ठीक कैसे होगा। The animals decided to find out elsewhere in the forest and not disturb the hillock। अब जो एनिमल्स थे सारे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब वो उस जगह की घास नहीं खाएंगे, उस जगह को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सम ऑफ देम आल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड। और कुछ फ्रेंड्स इतने अच्छे थे कि वो लोग ग्रीन ग्रास जो है अपने फ्रेंड के लिए और लेकर आते थे। इट रेन्ड वेल दैट वीक। द ग्रास soon grew back and the old stag had enough food once again slowly once again। कि अब उस हफ्ते जो है बारिश हुई, बारिश होने से क्या हुआ, जमीन को पानी मिला, जो ग्रास थी वो दोबारा से ग्रू होने लगी, ग्रू यानी बढ़ने लगी। एंड द ओल्ड स्टैग हैड इनफ फूड। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जो ओल्ड स्टैग था उसके पास भरपूर खाना था। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। अब धीरे धीरे जो वो ओल्ड स्टैग था वो अपनी बीमारी से बाहर आने लगा, यानी ठीक होने लगा। द एनिमल्स लर्न दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। अब इससे जो एनिमल्स थे उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिला। नेचर हैड इनफ फॉर एवरीबॉडी, कि नेचर के पास यानी प्रकृति के पास सबके लिए बहुत कुछ है। बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली। लेकिन हमें ये जो भी रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हमें मिले हैं, हमें उसका बुद्धिमता से, बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। और ये बातें सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं अप्लाई होती, ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी अप्लाई होती है कि हमारे चारों तरफ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, हम उसका इस तरह से उपयोग करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, वो भी उस चीज का लाभ उठा सके। ये ना हो कि हम ही उसको खत्म कर दे, फिर आगे वाली जनरेशन कहे कि पिछली जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं।
तो ये चीज़ एक स्टोरी के माध्यम से समझाई गई है कि जैसे एनिमल्स को उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस थी समझ में आई, उसी तरह से हमें भी हर चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि हमें उसको किस तरह से बुद्धिमानी से यूज़ करना है। देयर आर सम न्यू वर्ड्स लश, टेंडर, स्टैक, शेल्टरिंग, hillock, recovery.